हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज कवर करेंगे द वे ऑफ द वर्ल्ड बाय विलियम कॉन्ग्रीव। ये एक ऐसा प्ले है जिससे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं और डायरेक्टली पार्ट है जीएसएससी एलडीसी सिलेबस का। बहुत से एग्जाम्स, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये प्ले आपके काम आएगा। इन द एंड ऑफ द वीडियो आई एम ऑल्सो गोइंग टू आस्क यू सम एमसीक्यूज। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कमेंट्स में मुझे एमसीक्यूज के आंसर्स बताइए। आप ये टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करिए, मैं आपको ये लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा यू कैन गो फॉर ऑल दीज प्लेलिस्ट्स ऑल्सो। इन सभी प्लेलिस्ट्स के थ्रू अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन। एसी बॉग और जोसेफ विलीस के तो सभी वीडियोस अवेलेबल हैं एंड मेनी वीडियोस हैव बीन added to novel, drama, essay, short story and poetry as well. अभी कुछ बेसिक्स जानते हैं। विलियम कॉन्ग्रीव का लिखा हुआ प्ले है द वे ऑफ द वर्ल्ड विच was premiered early March 1700. One of the best examples of restoration comedy. restoration comedy क्या होता है वो भी थोड़ा सा समझेंगे आज। और अगर मॉडर्न रेलेवेंस इसकी दी जाए तो आज भी ओकेजनली इसको परफॉर्म किया जाता है। बहुत ही पॉपुलर प्ले है ये, काफी कंटेम्प्रेरी भी है अपने बिहेवियर के हिसाब से। आइए कॉन्ग्रीव जी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। बर्थ 1670 एंड डेथ 1729। काफी पॉपुलर प्ले राइट रहे हैं और एक पॉलिटिशियन भी रहे हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर्स इस जॉनरा को डेवलप और पॉपुलराइज करवाने का क्रेडिट इन्हें जाता है। फेमस वर्क्स देख लीजिए, ओल्ड बैचलर, डबल डीलर, लव फॉर लव, द मॉर्निंग ब्राइड एंड जो हम पढ़ रहे हैं आज, द वे ऑफ द वर्ल्ड। आप समझते हैं रेस्टोरेशन कॉमेडी होती क्या है। रेस्टोरेशन एरा 1660s के बाद आया था। लेट 1600s के वो सभी प्लेस जो कि थिएटर्स के री ओपन होने के बाद परफॉर्म होते थे। इनमें होते थे काफी विटी डायलॉग, सेक्सुअल थीम्स, मजाक उड़ाना अपर क्लास मैनर्स का, बहुत ही क्लेवर और फ्लर्टेशियस कैरेक्टर्स, और प्लॉट थोड़े से कॉम्प्लेक्स हुआ करते थे। उनके डिस्गाइजेस हुआ करते थे, उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स और क्लैरिफिकेशन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ करती थी। फेमस प्लेराइट्स की अगर बात करें तो विलियम कॉन्ग्रीव, जिनका ये प्ले हम पढ़ ही रहे हैं, एप्रा बेन एंड विलियम विचरली। ये सभी प्लेस मोस्ट ऑफ द टाइम्स सोसाइटी को मॉक किया करते थे और बहुत ही फैशनेबल लंदन में इनकी सेटिंग हुआ करती थी। अपने कुछ कैरेक्टर्स को देखते हैं। मिराबेल है सबसे पहले कैरेक्टर जो काफी विटी हैं एंड इज इन लव विद मिलामेंट। मिलामेंट जो कि लेडी विशफोर्ड की नीज है। मिलामेंट काफी शार्प और इंडिपेंडेंट एरेस हैं जो कि मिराबेल से प्यार करती हैं, लेकिन उन्हें अपनी फ्रीडम भी चाहिए। लेडी विशफोर्ड मिलामेंट की आंट हैं जिनके पास उनका काफी कंट्रोल है। उनकी इनहेरिटेंस का काफी कंट्रोल है लेडी विशफोर्ड के पास। फेनेल काइंड ऑफ अ विलन दिखाए गए, एक मैनिपुलेटिव पर्सन जो कि जिनकी शादी हुई है लेडी विशफोर्ड की डॉटर के साथ, लेकिन एट प्रेजेंट उनका एक अफेयर भी चल रहा है मिसेस मार्वुड के साथ। इसके बाद है मिसेस फेनेल जो कि फेनेल की वाइफ है, लेडी विशफोर्ड की डॉटर हैं और वंस अपॉन अ टाइम मिराबेल की गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। मिसेस मार्वुड काफी क्लेवर वुमेन हैं जो कि सीक्रेटली मिराबेल से प्यार करती हैं, लेकिन उनका अफेयर चल रहा है फेनेल के साथ। वेटवेल मिराबेल के सर्वेंट है जो कि अपने आप को सर रॉलैंड की तरह डिस्गाइज करेंगे। क्यों करेंगे दैट वी विल कम टू नो। एंड फॉयबल लेडी विशफोर्ड की सर्वेंट हैं हु इज मैरिड टू वेटवेल। सर्वेंट्स की आपस में शादी हुई है और अपर क्लास के काफी अफेयर्स हैं और काफी रिलेशनशिप्स हैं। क्या इक्वेशन है इन अफेयर्स की, इन रिलेशनशिप्स की, ये हम डिटेल में जानेंगे। एक बार कैरेक्टर्स को इंडिविजुअली और समझ लेते हैं। तो ये है हमारे मिराबेल, काफी जेंटल पर्सन है, मिलामेंट से प्यार करते हैं और मिलामेंट से शादी करने के लिए उन्हें लेडी विशफोर्ड का अप्रूवल चाहिए। ये है मिलामेंट जो कि काफी शार्प हैं, इंडिपेंडेंट हैं, प्यार करती हैं मिराबेल से और इनकी काफी इनहेरिटेंस इनकी आंट के कंट्रोल में है और अपनी फ्रीडम चाहती हैं।
ये है लेडी विशवर्ट, मिलामेंट की बहुत ही कंट्रोलिंग आंट जिनको की अपीयरेंसेस से बहुत ज्यादा प्यार है एंड इन द ओल्ड एज ऑल्सो शी इज डेस्परेट टू गेट मैरिड। ये है फेनेल जो कि काफी मैनिपुलेटिव है, मैरिड टू मिसेस फेनेल, लेकिन इनका अफेयर चल रहा है मिसेस मावुड के साथ। मिसेस फेनेल मीराबेल की फॉर्मर लवर हैं, लेडी विशवर्ट की डॉटर हैं, अनहैपीली मैरिड हैं फेनेल से। मिसेस मावुड एक चतुर चालाक महिला हैं जो कि सीक्रेटली तो मिराबेल से प्यार करती हैं लेकिन फेनेल की सभी स्कीम्स को सपोर्ट करती हैं। वेटवेल मिराबेल के सर्वेंट हैं जो कि अपने आप को सर रॉलैंड की तरह डिस्गाइज करेंगे लेडी विशवर्ट को ट्रिक करने के लिए। फॉयबल लेडी विशवर्ट की सर्वेंट हैं हु इज मैरिड टू वेटवेल और मिराबेल के प्लान का काफी अहम हिस्सा हैं। तो अपने प्ले के बारे में एक्ट वाइज जानते हैं। चॉकलेट हाउस से सबसे पहले शुरुआत होती है। मिराबेल और फेनेल नाम के कैरेक्टर्स मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है ये आपको। इन्होंने अभी अभी कार्ड गेम एक फिनिश किया है। एक फुटमैन, फुटमैन होते हैं ऐसे सर्वेंट जो कि विजिटर्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मिराबेल को आकर बताते हैं कि वेटवेल मिराबेल का सर्वेंट और फॉयबल लेडी विशफोर्ड की सर्वेंट इन्होंने आपस में शादी कर ली है। मिराबेल फेनेल को बताते हैं कि मैं मिलामेंट से प्यार करता हूं और फेनेल उन्हें कहते हैं शादी कर लीजिए। दो फूलिश कैरेक्टर्स विटवुड और पेटुलेंट अपीयर होते हैं और मिराबेल को पता चलता है कि मिलामेंट उनकी गर्लफ्रेंड की आधी इनहेरिटेंस £6000 वो उन्हें तब मिलेगी जब लेडी विशफोर्ड शादी के लिए अपना कंसेंट देगी। तो विदाउट लेडी विशफोर्ड्स अप्रूवल मिराबेल लूजेस द मनी। अब मिराबेल को वो मनी भी चाहिए जो उनकी गर्ल के साथ एसोसिएटेड है और गर्ल तो चाहिए ही चाहिए। सेकेंड एक्ट की लोकेशन है सेंट जेम्स पार्क जहां पर मिसेस फेनेल और मिसेस मावुड डिस्कस करें अपनी हेट्रेड टुवर्ड्स मेन। तभी मिस मावुड से मिलने के लिए फेनेल आ जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आई नो यू स्टिल लव मिराबेल, विच इज एक्चुअली अ ट्रू स्टेटमेंट ऑल्सो। मिसेस फेनेल जो कि मिराबेल की फॉर्मर लवर रह चुकी हैं वो एडमिट करती हैं ऑडियंस को कि शी हेट्स हर हस्बैंड और कहती हैं कि लेडी विशफोर्ड को ट्रिक करने में मैं मिराबेल को हेल्प करूंगी। मिलामेंट जो कि मिराबेल की गर्लफ्रेंड है मिराबेल से किसी बात पर नाराज हैं और उनको कन्फ्रंट करती हैं एंड शी इज ऑल्सो अवेयर ऑफ मिराबेल्स प्लान। प्लान क्या है वो हम अभी जानेंगे। फिर अपीयर होते हैं सर्वेंट्स वेटवेल और फॉयबल जो कि अब मैरिड हैं और उन्हें याद दिलाया जाता है कि तुम्हें इस डिसेप्शन का इस प्लान का हिस्सा बनना है। एक बार वो प्लान जान लेते हैं जो कि मिराबेल ने बनाया है आंट को ट्रैप करने के लिए। मिराबेल ने अपने सर्वेंट को कहा है कि ही शुड प्रिटेंड टू बी अ नोबलमैन सर रॉलैंड और सर रॉलैंड वो करेंगे लेडी विशफोर्ड को, उन्हें शादी के लिए मनाएंगे, फ्लैटर करेंगे और गोल है लेडी विशफोर्ड को एम्बैरेस फील करवाने का एक फेक एंगेजमेंट के थ्रू। बाद में रिवील कर दिया जाएगा कि ओ यू आर अबाउट टू गेट मैरिड टू अ सर्वेंट, what a shameful situation for you, but we can rescue you. We will not tell anyone about it if you will agree to my marriage to Milament. तो पहले उन्हें एक सोशल डिस्ग्रेस की पोजीशन में पहुंचाना, फिर रेस्क्यू करने का प्रिटेंड करना और उनको अग्री करवाना कि आप हमारी शादी करवा दीजिए। आप फूल बन गई किसी सर्वेंट के द्वारा, हम किसी को नहीं बताएंगे। एक्ट 3 देखते हैं जो कि लेडी विशफोर्ड के घर पर है। लेडी विशफोर्ड को उनकी सर्वेंट बताती है कि कोई सर रॉलैंड है जो कि उनसे शादी करना चाहते हैं। वी नो इट इज वेटवेल इन डिस्गाइज हु विशेस टू मैरी हर। गोल क्या है लेडी विशफोर्ड को एक इम्पॉसिबल सी मैरिज सिचुएशन में फंसा देना और बाद में एक्ट करना कि हम आपकी डिग्निटी सेव करना चाहते हैं, हम किसी को नहीं बताएंगे। यू अलाउ द मैरिज ऑफ मिराबेल एंड मिलामेंट। ये प्लान ब्लैकमेलिंग पर बैलेंस करता है। सोशल स्कैंडल ऑफ मैरिंग अ सर्वेंट, हाउ कम, मैं किसी सर्वेंट से शादी करने जा रही थी, प्लीज सेव मी, प्लीज किसी को मत बताइएगा। दिस इज व्हाट एवरीवन थिंक्स कि लेडी विशफोर्ड विल डू।
अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ एक्ट की तरफ। मिसेस फेनेल डिस्कस कर रही हैं ये प्लान विद फॉयबल, लेकिन मिसेस मावुड उनका प्लान सुन लेती हैं। मिसेस मावुड ये सारा प्लान जाकर बताती हैं फेनेल को, जिनके साथ उनका अफेयर चल रहा है, एंड बोथ ऑफ देम आर पोर्ट्रेट टू बी एज विलेंस। फेनेल, जिनको काफी इंफॉर्मेशन मिल गई है, ही प्लान्स टू ब्लैकमेल लेडी विशफोर्ड यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। और मिसेस फेनेल का पास्ट का अफेयर भी उनके सामने आ जाता है, अफेयर विद मिराबेल। मीनवाइल एक बहुत ही पॉपुलर प्रोविसो सीन आता है हमारे प्ले में, जिसमें मिराबेल और मिलामेंट अपनी शादी का डिस्कशन कर रहे हैं। मिलामेंट expresses her desire for personal liberty and autonomy within the marriage, outlining her conditions कि मेरी कुछ conditions हैं ये शादी करने में, और ये सभी प्रोविजंस हैं मेरे कि मैं एक सबसर्विएंट वाइफ बनकर नहीं रहूंगी। दीज प्रोविजंस हाईलाइट कि वो एक कन्वेंशनल वाइफ नहीं बनना चाहती। फेमस प्रोविसो सीन बोला जाता है इसको। मिराबेल प्रपोज करती है और मिलामेंट एक्सेप्ट कर लेती हैं। लेडी विशफोर्ड wants मिलामेंट टू मैरी हर रस्टिक नेफ्यू सर विलफुल विटमोंट। लेडी विशफोर्ड चाहती है कि मिलामेंट की शादी विटमोंट के साथ हो, ना कि मिराबेल के साथ। तभी एक लेटर आता है लेडी विशफोर्ड के पास, जिसमें सर रॉलैंड की ट्रू आइडेंटिटी बताई होती है, लेकिन एट प्रेजेंट सर रॉलैंड उनके सामने ही हैं, वो एक्चुअल में वेटवेल हैं, दैट वी नो। और वो डिस्क्रेडिट करते हैं कि मैं तो सर रॉलैंड हूँ, मैं कोई और नहीं हूँ। लेडी विशफोर्ड अग्रीज टू रिसीव अ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट दैट इवनिंग। तो लेडी विशफोर्ड सर रॉलैंड को कहती हैं कि नाउ आई मैरी यू, बट आई वांट अ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस। अब आते हैं एक्ट 5 की तरफ, और ये भी लेडी विशफोर्ड के घर में ही है। लेडी विशफोर्ड को सारी स्कीम पता चल जाती है कि आई वॉज बीइंग फूल्ड, इट इज अ सर्वेंट एक्चुअली, नॉट सर रॉलैंड। मिसेस फेनेल फॉयबल को बताती हैं कि उनके मिराबेल से अफेयर के बारे में भी उनके हस्बैंड को पता चल चुका है। लेडी विशफोर्ड मिसेस मावुड को थैंक यू बोलती हैं कि तुमने मुझे बचा लिया और प्लॉट रिवील कर दिया, लेकिन सोशल ट्रबल अभी भी बनी हुई है कि शी वॉज अबाउट टू गेट मैरिड टू अ सर्वेंट। फेनल तभी वहां पर पहुंचते हैं और अटेम्प्ट करते हैं सबको ब्लैकमेल करने का। वो कहते हैं कि मैं मिसेस फेनल के पास्ट अफेयर के बारे में भी सबको बता दूंगा, और साथ ही साथ डिमांड करते हैं कि लेडी विशफोर्ड का सारा फॉर्च्यून, सारी प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए, जो कुछ भी उनके पास किसी का भी इनहेरिटेंस है, दैट आई शुड बी गेटिंग। लेडी विशफोर्ड मिराबेल को कहती हैं कि अब तुम्हें ही मेरा ऑनर किसी तरीके से सेव करना है, और तुमने मुझे सेव कर दिया, तो आई गिव द कंसेंट टू गेट मैरिड टू मिलामेंट। मिराबेल एक ट्रस्ट डीड दिखाते हैं और कहते हैं कि मिसेस फेनेल, यानी कि फेनेल की वाइफ के पास कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, और सारी प्रॉपर्टी उन्होंने पहले ही मुझे दे दी थी। तो प्रॉपर्टी किसी के पास है ही नहीं। मिस्टर फेनेल को ऐसा दिखाया जाता है कि किसी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और सारी प्रॉपर्टी सिर्फ मिराबेल के पास है। अब वो किसी को ब्लैकमेल करके करेंगे भी क्या। मिराबेल मिसेस फेनेल की प्रॉपर्टी उन्हें रिटर्न कर देते हैं और फ्री हो जाते हैं मिलामेंट से शादी करने के लिए, जिसका कि कंसेंट लेडी विशफोर्ड से मिल चुका है, अलॉन्ग विद £6,000 इनहेरिटेंस। तो £6,000 जो कि मिलामेंट के पास ऑलरेडी थे, और £6,000 जो कि लेडी विशफोर्ड की कस्टडी में थे, सभी मिलाकर 12,000 इनहेरिटेंस मिराबेल और मिलामेंट को मिल जाता है, एंड दे आर फ्री टू गेट मैरिड। थीम्स देख लेते हैं। विट, चतुराई, काफी इंपॉर्टेंट थीम है हमारे इस प्ले की। किस तरीके से क्लेवर डायलॉग्स के थ्रू एक पर्सन को विटी और क्लेवर दिखाया गया है। प्ले रेस्टोरेशन कॉमेडी, रेस्टोरेशन सोसाइटी के बेस पर ही बनाया गया है, जहां पर वैनिटी, हिपोक्रेसी, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स, सुपरफिशियलिटी ऑफ अपर क्लास, ये सब कुछ दिखाया गया है। अब आप मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट्स में बताइए। 4 क्वेश्चंस पूछूंगी मैं आपसे। हु मस्ट अप्रूव मिराबेल एंड मिलामेंट्स मैरिज फॉर मिराबेल टू रिसीव मिलामेंट्स फुल इनहेरिटेंस? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से जो भी आपको लग रहा है, टेल मी इन कमेंट्स। व्हाट इज मिसेस मावुड्स मोटिवेशन फॉर एक्सपोजिंग मिराबेल्स प्लान? इन सब में से आपको क्या लगता है, क्या उनका पर्पस है? What is the genre of the play The Way of the World?
romantic comedy, restoration comedy, Victorian melodrama, or classical farce? Question 4. What does Mirabel do at the end of the play after defeating Fennel's scheme? A, B, C और D. सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे सिर्फ ऑप्शंस के साथ लिखकर बता दीजिए कमेंट्स में. लेट मी रिमाइंड यू अबाउट दिस चैनल वंस अगेन. आप इस चैनल को ज्वाइन करिए. इनिशियली आपको डिटेल्स मिलती रहेंगी अपने सिलेबस की, और जो भी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे आपके सिलेबस से रिलेटेड, जो भी प्लेलिस्ट्स होंगी उनकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी. तो ज्वाइन दिस चैनल and you will really be benefit, and a huge good luck for all of you from my side.